नंबर पॉइंट है, 7वां आपका टॉपिक है भारत में सिंचाई का साधन। ठीक है, यह है भारत में सिंचाई का साधन। भारत में सिंचाई कैसे किया जाता है उसका हमको देखना है। पहला प्रश्न है कि भारत में सबसे लंबी सिंचाई वाला नहर कौन सा है। तो भारत में सबसे लंबी सिंचाई वाला नहर कौन सा है आपका? इंदिरा गांधी नहर है। ठीक है, कौन सा नहर है? इंदिरा गांधी नहर, है ना। भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ था? तो भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ था? दामोदर नदी पर हुआ था। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है भारत में सर्वाधिक सिंचाई का साधन क्या है? तो भारत में सर्वाधिक सिंचाई का साधन आपका तालाब है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है कि भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है? तो भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है? तालाब है। ठीक है, ये भी तालाब ही है। फिर अगला प्रश्न है भारत में तालाब द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस राज्य में किया जाता है? तो किस राज्य में किया जाता है? तमिलनाडु में किया जाता है। भारत में सर्वाधिक सिंचाई तालाब द्वारा किस राज्य में किया जाता है? तो किस राज्य में किया जाता है आपका? तमिलनाडु में किया जाता है। दमन गंगा सिंचाई परियोजना किस नदी पर कार्यरत है ना। तो दमन गंगा नदी पर ही स्थित है। दमन गंगा सिंचाई परियोजना किस नदी पर कार्यरत है, यानी कि किस नदी पर स्थित है? तो यह आपका दमन गंगा नदी पर ही दमन गंगा परियोजना स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि गिरना सिंचाई परियोजना किस नदी पर है? तो गिरना सिंचाई परियोजना आपका गिरना नदी पर है। गिरना नदी पर ही है, जो कि नासिक में पड़ता है, और नासिक आपका गुजरात में पड़ता है। ठीक है, गिरना सिंचाई परियोजना किस नदी पर है? किस नदी पर है? तो आपका है गिरना नदी पर, जो कि नासिक जगह पर पड़ता है, और नासिक आपका गुजरात में पड़ता है। अगला प्रश्न है भारत की सबसे लंबी सिंचाई वाला नहर इंदिरा गांधी नहर को किस नदी से जल की प्राप्ति होती है? ये सतलज नदी से इंदिरा गांधी नहर को जल की प्राप्ति होती है। ठीक है, जो कि भारत की सबसे बड़ी नहर है। भारत की सबसे लंबी सिंचाई वाला नहर इंदिरा गांधी है। ठीक है, और इसको पानी किस नदी से मिलता है? सतलज नदी से मिलता है। इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर होगा सतलज नदी। टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? तो टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? भागीरथी एवं भीलगंगा। ठीक है, टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? भागीरथी एवं भीलगंगा। कहीं कहीं भागीरथी लिखल रहता है। ठीक है, तो भागीरथी नदी या फिर भागीरथी भीलगंगा, ये दोनों नदी पर टिहरी बांध स्थित है। अगला प्रश्न देखिए भारत का सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा नागल किस नदी पर बना है? तो भारत का सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा नागल सतलज नदी पर बना है। ठीक है, सतलज या सतलुज नदी। ठीक है, सतलज नदी, कहीं कहीं सतलज लिखता है, कहीं कहीं सतलुज लिखता है, यानी कि भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर है? सतलज नदी पर। भाखड़ा नागल बांध हरियाणा और राजस्थान को जोड़ती है। ठीक है, भाखड़ा नागल बांध जो है हरियाणा और राजस्थान को जोड़ती है। अगला प्रश्न है कि एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? एशिया की पहली भूमिगत, यानी पूरी एशिया के कह रहा है, एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना जो था भारत के किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश में। ये देखिए फिर 3 प्रश्न यहाँ पर है। 2 राज्यों के बीच जलों का विवाद, यानी कि एक नदी रहता है और 2 राज्यों के बीच विवाद हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ लिखा है 2 राज्यों के बीच जलों का विवाद। देखिए पहला प्रश्न है कावेरी जल की भागीदारी किनके बीच एक विवाद है? कावेरी नदी का जल जो है कौन कौन से राज्य के बीच एक विवाद का विषय है? तो तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच यह विवाद है। ठीक है, यह CGL 2015 में पूछा गया था। CGL 2015 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है सुल्ले पेरियार बांध का विवाद किन राज्यों से संबंधित है? सुल्ले पेरियार बांध जो है वो भारत के किन 2 राज्यों में विवाद का विषय है? तो तमिलनाडु और केरल का है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है 3 नंबर कि फरक्का बांध का निर्माण किस लिए किया गया? तो फरक्का बांध का निर्माण किस लिए किया गया? उत्तरी बंगाल और दक्षिणी बंगाल को जोड़ने के लिए। ठीक है, फरक्का बांध का निर्माण किस लिए किया गया है? उत्तरी बंगाल और दक्षिणी बंगाल को जोड़ने के लिए। ठीक है,